हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और यूनिट 6 आपकी बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के मैं करा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री और द्रव्यम रसायन। ठीक है, लेक्चर 5 है ये। इससे पहले लेक्चर 4 दे दिए, नहीं देखें वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कोई यूनिट नहीं मिल रही है तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं ना मैं कराऊंगा रैसमिक मिश्रण या रैसमिकरण जो भी कराऊंगा मैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो दर्पण प्रतिबिंब रूपियों का विभाजन, दर्पण प्रतिबिंब हमारे किन रूपों में उनका विभाजन हम किया जाता है वो इसमें हम समझेंगे। तो रैसमिक मिश्रण में डी और एल फॉर्म समान मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, डी और एल फॉर्म को हम समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डी और एल फॉर्म समान मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार किसी रैसमिक मिश्रण को उनके प्रतिबिंब के रूपों में वियोजन अर्थात प्रकाश सक्रिय डी और एल फॉर्म में पृथक करने की विधि को, मतलब जो प्रकाश सक्रिय विधि है उसको डी और एल फॉर्म में, किसमें डी और एल फॉर्म में पृथक करने की विधि को रैसमिक मिक्सचर या रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बे डी और एल फॉर्म के भौतिक गुण समान होते हैं, जिसके कारण है सरल विधियों जैसे प्रभाजी आसवन हो गया आपका, या प्रभाजी क्रिस्टलन हो गया आदि को द्वारा पृथक नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं अलग अलग नहीं कर सकते। अतः इनको पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो विधि मैं कराऊंगा वो विधि भी आपकी पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे पॉइंट वाइज आपका आ जाएगा तो वहां से पूछ लेगा वो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। जैसे मैं यांत्रिक पृथक्करण यहाँ पे आपको कराऊंगा, तो यांत्रिक पृथक्करण पूछ लेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में यांत्रिक पृथक्करण क्या है, तो ऐसे भी आपको ये पूछ सकता है। तो ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि डी और एल फॉर्म की या उनके क्रिस्टल की आकृति भिन्न होती है। मतलब डी और एल फॉर्म बताई थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट्स की, तो उनकी जो आकृति वो है हम मानेंगे उनकी क्रिस्टल की जो आकृति वो भिन्न होती है। अतः इनको माइक्रोस्कोप से देखकर चिमटी की सहायता से हाथ से बीनकर पृथक किया सकता है। मतलब जो हमारे क्रिस्टल हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देख के और चिमटी की सहायता से हाथ से बीन कर पृथक कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं। ये हमारी यांत्रिक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकली हम इसको हटा रहे हैं। ये विधि सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। ये विधि आपकी ठीक नहीं इसमें, क्योंकि टाइम लेस बहुत है। फिर हमारा बायोकेमिकल पृथक्करण। अब बायोकेमिकल पृथक्करण से आप समझ रहे हैं, बायोकेमिकल मतलब कहीं ना कहीं आपको जैवीय रूप से। तो ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ निश्चित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके ईस्ट हो गया, फंगी हो गया, ईस्ट फंगी आपको पता है ये सब हमारे तत्व होते हैं आदि ऐसे होते हैं जो एक ऑप्टिकल आइसोमर को दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर की तुलना में, एक आपके ऑप्टिकल आइसोमर को दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर की तुलना में शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार जब इन जीव को रैसमिक मिश्रण में ग्रो कराते हैं तो एक प्रकाशिक समावयवी दूसरे प्रकाश समावयवी की तुलना में शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण एक फॉर्म शेष बचती है, परंतु ये विधि अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें वही डी और एल फॉर्म की बात हो रही है। इसमें आप समझते हैं एक प्रकार, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक समावयवी, तो एक समावयवी का मतलब आप डी फॉर्म मान सकते हैं या एल फॉर्म मान सकते हैं। यहाँ भी आपका एक डी फॉर्म हो जाएगा, एक एल फॉर्म हो जाएगा, तो एक फॉर्म को नष्ट कर देती है, जिसके कारण एक फॉर्म शेष बचती है। परंतु ये विधि अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही फॉर्म प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका बायोकेमिकल पृथक्करण हो गया। फिर हमारा केमिकल मेथड, तीन ही मेथड होता है आपके। फिर हमारा केमिकल मेथड केमिकली रूप से क्या होता है, ये सबसे अच्छी विधि है तथा इसमें सामर्थ्य रैसमिक एसिड या रैसमिक बेस, रैसमिक एसिड अम्ल या क्षार का वियोजन किया जाता है। अम्ल या रैसमिक एसिड या रैसमिक अम्ल या रैसमिक क्षार का वियोजन किया जाता है। इस विधि में रैसमिक मिक्सचर या रैसमिक मिश्रण एसिड का वियोजन प्रकाश सक्रिय बेस के साथ और रैसमिक मिक्सचर बेस का वियोजन प्रकाशीय सक्रिय एसिड के साथ, मतलब हम वियोजन एक दूसरे का अपोजिट कराते हैं। प्रकाशीय सक्रिय बेस के साथ कराते हैं हम रैसमिक मिक्सचर बेस का एसिड में, और तो दो प्रकार के सॉल्ट आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट आपको प्राप्त होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं। माना दिया हुआ रैसमिक मिक्सचर आपका एसिड है, हम मानते हैं एसिड हमारा दिया हुआ जो भी हमारा रैसमिक मिश्रण है वो आपका एसिड है, तो इसकी क्रिया प्रकाश सक्रिय बेस के साथ कराते हैं। इसके कारण दो प्रकार के सॉल्ट प्राप्त होते हैं। अगर एसिड है तो हम किससे कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, जिसके कारण दो प्रकार के सॉल्ट प्राप्त होते हैं जिनकी विलेयता भिन्न होती है, जिनकी जो विलेयता आपकी सॉल्युबिलिटी है वो आपकी भिन्न होती है। इन दोनों प्रकार के सॉल्ट को पृथक कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं,
और इनकी क्रिया किसी अकार्बनिक एसिड जैसे HCl हो गया, क्योंकि इसमें अकार्बनिक है, कार्बन नहीं है, के साथ कराते हैं तो D व L फॉर्म आपकी पृथक हो जाती है, मतलब D और L फॉर्म आपकी अलग अलग हो जाती है। जैसे हमने क्या किया, एक रैसिड मिश्रण ले लिया, मिश्रण का मतलब दोनों प्रकार के तत्व ले लिए, D और L भी, D + L। मैंने यहाँ से क्या किया, एक फॉर्म निकाल दी, तो मेरा क्या मिला, सोल्ट मिल गया DD का, मतलब एक D इसके साथ जुड़ गया तो D और एक साथ जुड़ गया, तो आपका इस दोनों सोल्ट बन गए हमारे। फिर हमने दूसरी तरफ क्या किया, DD + HCl कोई भी कार्बनिक तत्व ले लिया, तो D और H हमें D फॉर्म प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या होगी, देखो D फॉर्म प्राप्त हो गई, तो D आ रहा है तो हमें D फॉर्म प्राप्त हो गई। फिर हमने DD + HCl DL + HCl, मतलब एक हमने लिया अलग अलग दोनों की, क्या ले, दोनों अलग अलग प्रकार के तत्व लिए, तभी हमें एक L फॉर्म LHDCl, मतलब अलग अलग फॉर्म प्राप्त हो गई। तो ये विधि आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आपको कराऊंगा रेसिवीकरण। ठीक है, रेसिवीकरण, ठीक है, वो आपको मैं PDF में कराने वाला हूँ, अब जाके अभी भी वीडियो टेस्ट में आपको कराओ, क्योंकि इससे आपका सिलेबस बहुत। ओके, अब पढ़ते हैं रेसिमाइजेशन, इसको तो रेसिमीकरण क्या होता है। ये वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक D या L, हमारे D या L कोई भी प्रकाश सक्रिय यौगिक है, को प्रकाश अक्रिय यौगिक जैसे रेसिमी मिक्सचर में परिवर्तित करते हैं तो रेसिमाइजेशन कहलाती है, रेसिमीकरण कहलाती है, इसकी होगी परिभाषा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेसिमाइजेशन प्रक्रिया में प्रकाश सक्रिय यौगिक D या L फॉर्म की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ये प्रक्रिया रेजोल्यूशन के विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश सक्रिय यौगिक की आधी मात्रा विपरीत घूर्णन के समयावधि में परिवर्तित हो जाती है। तो घूर्णन के बारे में मैंने D और L फॉर्म के बारे में पहले आपको पढ़ा दिया है कि जिसको आधी तथा विपरीत घूर्णन के समयावधि में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार रेसिमी मिक्सचर प्राप्त होता है। 2D और A हमने लिया तो हमें एक रेसिमी मिक्सचर DALA, तो दोनों प्रकार के मिश्रण यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, तो 2LA LALD हमें दोनों तरफ के प्राप्त हो गए। मेथड्स ऑफ रेसिमाइजेशन, उसकी जो मेथड है, इसकी विधियां समझेंगे। रेसिमीकरण के निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। बाय हीटिंग द्वारा, हीटिंग तो कुछ प्रकार सक्रिय यौगिक जैसे आपका लैक्टिक एसिड हो गया या आपका मैंडेलिक एसिड हो गया, एमिल अल्कोहल हो गया, इसको गर्म करने पर आपको रेसिमाइज्ड हो जाते हैं, रेसिमाइज्ड हो जाते हैं। सेकेंड है बाई हीटिंग विद सॉल्वेंट, जब डी टार्टरिक एसिड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो 175 डिग्री सेल्सियस पर रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। फिर है थर्ड बाई हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4, तो जब डी वैलेरिक एसिड को डाइल्यूट H2O4 के साथ गर्म करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होते हैं। बाई हीटिंग विद एल्कली, कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे आपका हो गया टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड को एल्कली की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये आपकी रेसिमाइज हो जाते हैं। फिर ऑटो रेसिमाइजेशन, कुछ पदार्थ बिना किसी अभिक्रमक की उपस्थिति में किसी अशुद्ध की उपस्थिति में स्वतः अशुद्धि के रूप में स्वतः आपकी रेसिमाइज्ड हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन, इसकी मैकेनिज्म वो इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लगभग पूछी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से तैयार करें। लॉरी के अनुसार रेसिमाइजेशन की क्रिया में असममित मॉलिक्यूल का आइसोमराइजेशन हो जाता है या समैवीकरण हो जाता है। अतः कुछ रेसिमाइजेशन क्रिया ऐसे कंपाउंड्स में शीघ्रता से होती है जिनमें असममित कार्बन एटम पर एक H एटम तथा एक ऋणात्मक समूह से जुड़ा होता है, तथा रेसिमाइजेशन की प्रोसेस में इंटरमोलिकुलर चार्ज परिवर्तन होता है। एग्जांपल में लेंगे हम, जैसे कीटोनिक फॉर्म हो गई, एल्कोहलिक फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, इसे एनोलाइजेशन आपको कहते हैं। इस क्रिया में एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जो अनस्टेबल होता है तथा इसमें सममिति होने के कारण प्रकाश सक्रिय होता है, अतः ये शीघ्र ही मूल यौगिक के विपरीत घूर्णन में परिवर्तित हो जाता है। घूर्णन के बारे में, विपरीत घूर्णन के बारे में इससे जो पहले की वीडियो कराई थी उसमें आपको पढ़ाया था इसके बारे में। इस प्रकार मध्यवर्ती उत्पाद जो आपका बनता है मध्यवर्ती रीएजेंट के द्वारा रेसिमिक मिक्सचर में बदल जाता है, क्योंकि रीअरेंज होते समय केवल D या L फॉर्म प्राप्त नहीं होती परंतु D व L दोनों बनने की संभावना होती है। तो हमें जैसे D फॉर्म ने कोई भी हमें तत्व उठा लिया D फॉर्म के लिए कोई भी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया D फॉर्म में एसिड कोई भी, ठीक है, इसको हमने एसिड लिया, इसको हमने क्या किया कि इंटरमोलिक्यूल चेंज किया और इसको कोलिशन किया, तब हमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड या अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त हुआ। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वही फॉर्म ली, हमें दो प्राप्त फॉर्म दिए, D फॉर्म और L फॉर्म प्राप्त हुए यहाँ से। ठीक है, एक D फॉर्म और L फॉर्म। अंतर क्या है दोनों में, देखो OH और डबल बॉन्ड O सेम है। ठीक है, CCOH HHR ये आपकी D फॉर्म कहलाती है, आपकी R फॉर्म कहलाती है। ओके, H और H, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलते हैं। D फॉर्म मतलब ये D फॉर्म और नीचे L फॉर्म, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब आता है आपका निरपेक्ष तथा आपेक्षिक विन्यास, रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं कराऊंगा आपको नोटबुक पे। तो यही आपको रेसिमीकरण कराना था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वीडियो बाकी नहीं देखी, जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9411009110, ठीक है, 9411009110।